प्रिय दर्शकों नमस्कार। पंच महाभूत की जो बात आध्यात्म में कही गई है, वह पंच महाभूत, जिस पंच महाभूत से इस सृष्टि का निर्माण होता है, उस बाहरी पंच महाभूत को शरीर के अंदर भी हमारे ऋषियों ने देखा। किस माध्यम से? तो ज्योतिष के माध्यम से। और उसमें ये उन्होंने राशि के माध्यम से ये तय किया कि उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के स्वभाव में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक तत्व कौन सा प्रभावशाली है। और बड़ा ही आसान है इसको समझना कि वो 5 तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व है, आप देख लीजिए, अग्नि तत्व। दूसरा पृथ्वी तत्व, तीसरा वायु तत्व और जल तत्व। राशियों को, यानी कि 12 जो राशियां हैं, उन 12 राशियों को इन जो है 4 भाग में, आप 4 जो है भागों में डिवाइड कर दीजिए। निश्चित रूप से आप इसके पश्चात 3-3 जब आप इस प्रकार का क्रम जब रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है 12 राशियों के जो तत्व है वह उंगलियों पर आप गिन करके बता देंगे। और जैसे आप अब इस तत्व का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, मैं उस बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि तत्व समझेंगे कैसे आप। तो देखिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 इस प्रकार से, ये 4 उंगलियां हैं। एक उंगली जो है यहाँ पर, इसको जो है अग्नि, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद तीसरा वायु और चौथा देख लीजिए यहाँ पर लिखा है जल। ये 4 तत्व हो गए। अब इन चारों तत्वों पर आप देखिए क्रमशः इस प्रकार से मेष, वृष, मिथुन, कर्क। अब इसके बाद से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इसके बाद यहां से पुनः धनु, मकर, कुंभ और मीन। अर्थात अग्नि तत्व में कितनी राशियां आई? तो 3 राशियां आई। कौन कौन सी? मेष और सिंह और धनु, ये 3 राशियां यह अग्नि तत्व में आई। यानी कि जिसका जन्म मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि में हुआ है, उसका तत्व अग्नि तत्व है। इसी प्रकार से जिनका जन्म वृष और कन्या और मकर राशि में हुआ है, उनका तत्व पृथ्वी तत्व है। जिनका जन्म मिथुन और तुला और 11 यानी कि कुंभ राशि में हुआ है, उसका तत्व जो है वायु है। चौथा जो तत्व इसमें है, राशि के तत्व में 4 ही तत्व हैं, ग्रहों के तत्व में 5 तत्व हैं। चौथा जो तत्व राशि का है वो जल है। जल तत्व में 3 राशियां आती हैं। वो है पहली राशि कर्क, दूसरी वृश्चिक और चौथी जो है मीन राशि है। अब इसके पश्चात आगे मैं बढ़ूं तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अग्नि तत्व, अग्नि जो है का क्या स्वभाव है। यदि अग्नि तत्व में वह व्यक्ति जन्म लिया है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, इसको मैं बताऊंगा। उसके पहले एक और आपको विषय बता दूं कि अब आपके मन में ये भ्रम हो रहा होगा कि हमने तो पंच महाभूत की बात की थी, किंतु राशियों में 4 ही तत्व क्यों है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, जब आप आध्यात्मिकता की ओर जब जाएंगे, जब ज्योतिष का जब गहन जब अध्ययन करेंगे, ज्योतिष के जो ऋषि महर्षि थे वो ये मानते हैं कि जो इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, तो उसमें एक तत्व नहीं है। वो कौन सा? आकाश तत्व। और आकाश तत्व को इन लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो चक्र जो यहां पर बनता है, यह आकाश का ही बनता है। यानी कि जो आकाश बाहर दिख रहा है, वही आकाश शरीर के भीतर ऋषियों ने स्वीकार किया, उसको माना। और यह बिल्कुल यथा जो है जो उनका जो यह प्रयास था, क्योंकि ज्योतिष का कार्य देखना होता है,
ज्योतिष का नेत्र है, ज्योतिष नेत्र से देखता है। ज्योतिषाम अयनम कहा गया है। तो जो चीज बाहर दिख रही है वही तो आकाश है, और उस नेत्र के जो है परिक्षेत्र में जो चीजें दिख रही हैं वह आकाश है, जो बाहर वही चीजें उसके भीतर है। इसलिए आकाश तत्व हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है। किंतु जब ग्रहों की जब बात होती है तो महर्षि पराशर कहते हैं कि नहीं, तत्व केवल मात्र ग्रहों के 4 नहीं है, बल्कि ग्रहों के तत्व, यदि ग्रहों की बात होगी तो उन्होंने कहा कि 5 तत्व हैं, और उसमें 5 तत्वों में उन्होंने गुरु को आकाश तत्व दिया। आप यहां पर देख लीजिए, सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व हैं। उन्होंने जैसा कि कहा है कि अग्नि भूमि नभस्तोय वायवः क्रमतो द्विजः भौमादीनां ग्रहाणां च तवाश्चामि प्रकृतिदाः। महर्षि पराशर कहते हैं भौम आदि यानी कि मंगल आदि जो ग्रह हैं क्रमशः वह जो है अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल, वायु, इस प्रकार के 5 तत्वों वाले हैं। जैसे कि हमने लिख दिया है हिंदी में, यहाँ मंगल सूर्य जो है ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। बुध पृथ्वी तत्व के ग्रह होते हैं। गुरु जो है वह आकाश तत्व है, उनका गुरु का आकाश तत्व है, और शुक्र और चंद्र का जल तत्व है, और इसके पश्चात शनि का वायु तत्व। ये 5 तत्व इन्होंने महर्षि पराशर जी कहते हैं। बस केवल इसमें यही बात है विशेष रूप से कि उन्होंने गुरु को आकाश तत्व कहा। क्यों कहा? गुरु को आकाश तत्व इसलिए कहा कि गुरु जो होता है, ज्ञान किसी एक जो है सीमा में बंध के नहीं रहता। ज्ञान की सीमा असीम होती है। यह प्रतीकात्मक रूप से गुरु ग्रह की जो सीमा है, गुरु जो है धन के कारक होते हैं, पुत्र अर्थात संतति के कारक होते हैं, और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। इन तीनों ही चीजों को एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यह असीम है, अर्थात आकाश के जैसा इनका कोई सीमा नहीं है। यह असीम है, जहां जाते वहीं से एक दूसरा आकाश प्रारंभ होता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कई सूर्य और कई चंद्र की बात की गई है। बात समझ रहे होंगे आप कि इस प्रकार की बात यदि कही गई है तो निश्चित रूप से गुरु को आकाश तत्व यानी गुरु की कृपा जिस पर होती है, गुरु का जिस पर आशीर्वाद होता है, गुरु ग्रह की विशेष यदि दृष्टि या संबंध या युति कुंडली में होती है तो उस व्यक्ति को 3 चीजें प्राप्त होती हैं। पहला ज्ञान, और दूसरा, और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। जब पूर्ण नहीं होगा तो उस पर ढक्कन कैसे लगाएंगे आप? यानी कि वह खुला रहता है, निरंतरता बनी रहती है, गतिशीलता रहती है। संतान भी, जिस व्यक्ति का संतान होगा उसका भी संतान होगा, उसका भी होगा, तब जाकर के हम जो है इस प्रकार की संतति का निरंतर जो है गति बढ़ती रहेगी। यह इसलिए। उसके बाद तीसरा धन का। धन की कोई सीमा नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति बोले नहीं मैं बहुत धनवान हूं, बिल्कुल गलत। उससे भी कोई बड़ा धनाढ्य होगा, उससे भी कोई बड़ा धनाढ्य होगा, अर्थात धन असीम है, धन की कोई सीमा नहीं है। इसलिए गुरु को आकाश तत्व मेरी जो समझ में आया मैं आपको बता रहा। हो सकता हमसे ज्यादा आपको इसके बारे में यदि समझ हो तो आप उस भी आधार से समझ सकते हैं, किंतु मेरा बस कहना यही है कि गुरु को आकाश तत्व महर्षि पराशर जी ने इसलिए दिया क्योंकि गुरु की कोई सीमा नहीं होती, वो सीमा बंध के गुरु काम भी नहीं करता। बाकी सबके लिए प्रोटोकॉल है, किंतु गुरु के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। गुरु को जो है देख करके राजा यदि राज सिंहासन पर भी बैठे हुए हैं उठ खड़े होकर के उनका आदर करते हैं, करना भी चाहिए। अब इसके पश्चात इन जो है तत्वों का प्रभाव क्या है। यदि आपकी राशि मेष राशि, सिंह या धनु राशि में से तीनों राशि है, और ये तीनों राशियां, मेष जो है वो मूल त्रिकोण की राशि मंगल की है, बहुत ध्यान जो है रखने योग्य बात है। और जो सिंह राशि है
वह सूर्य की त्रिकोण की राशि भी है, स्वराशि भी है। और धनु राशि जो है वह देवगुरु बृहस्पति की जो है मूल त्रिकोण की राशि है। अर्थात एक जो है पहला शौर्य, ध्येयनिष्ठ व्यक्ति समय आने पर वह अपने स्वामी की जो है सेवा शुश्रूषा में सदैव नतमस्तक होकर के उनके आदेश का अनुपालन करता है और अपने देश की सीमा की रक्षा सुरक्षा करता है। उसकी जिम्मा लेने वाले जो मंगल हैं, ये उनकी राशि है। और दूसरा सिंह, अर्थात यह सूर्य तेजस्वी है, ज्ञानी है, और यह जो है कई प्रकार की, सूर्य की 7 जिह्वा कही गई है अग्नि की, क्योंकि इनका अग्नि तत्व है कराली, धूमनी, श्वेता, लोहिता, नीललोहिता, सुवर्णा, पद्मरागा च सप्तते जिह्वमात्र, अग्नि की 7 जिह्वा कही गई है। और वह जितने भी आप देखेंगे सूर्य के चारों तरफ जो ज्वालाएं जो निकलती हैं, उनके बाद जो एक घेरा पीला सा बना होता है वह भर्गः है। अर्थात उनको जो है गायत्री मंत्र में भर्गः कहा गया। आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत और ज्ञान से ओतप्रोत, और वह हमारे और आपके सृष्टि के जो है मूल कारक ग्रह है, मूल स्रोत है सूर्य। इसीलिए उनको हम लोग अपना पूर्वज भी मानते हैं। उसके बाद धनु राशि गुरु की, जैसा कि अभी हमने ग्रहों के तत्व के जब चर्चा की तो मैंने बताया। अब ये ऐसे लोग जो जिनका अग्नि तत्व होता है, वो लोग जो होते हैं वह जो है विशेष रूप से, जैसे सोना होता है, अग्नि सोने को तपा करके अपनी आकृति जैसा ढाल लेता है। अग्नि तत्व के जो लोग होते हैं वह किसी को अपने अनुसार ढाल लेने में बड़े निपुण होते हैं। जिनकी राशि मेष और सिंह और धन यानी कि अग्नि तत्व की है, वो लोग जो है हर स्तर में हर समय अपने आप को वैसा ही ढाल लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। किंतु अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अच्छा भोजन करने के शौकीन होते हैं। और इसके साथ साथ में शूरवीरता, ज्ञान असीम होती है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता होते हैं, वाणी बड़ी उनकी अच्छी होती है, नेतृत्व करने वाले होते हैं। यदि जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां नेतृत्व करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग किसी के साथ जुड़ करके नहीं बल्कि लोगों को अपने से जोड़ कर रखने का प्रयास करते हैं, अर्थात नेता बनते हैं। नेतृत्व इनको नेतृत्व पसंद है। तो इस प्रकार का ऐसे लोग एक कुशल व्यापारी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है कम्युनिकेशन में विशेष रूप से अच्छे जो है कम्युनिकेटर हो सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह कई प्रकार के ऐसे कार्य, अद्भुत कार्य करते हैं जिससे इनकी यश और प्रतिष्ठा समाज में बड़ी अच्छी होती है। दूसरा जो तत्व है पृथ्वी तत्व, 2, 6 और 10 अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों में जिनका जन्म हुआ है उनका तत्व पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व वाले जो लोग होते हैं वह जो है इनको गंध, आवाज, स्पर्श, इसकी अद्भुत क्षमता होती है। दूर से जान जाके कि वो इस गाड़ी की आवाज जा रही है, वो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ आ रहा है। दूसरे के मन की इच्छा, दूसरे की मन की चीज को जान जाते हैं, और वैसा ही फिर उसको वाक्पटुता से बात करके अपने आप को जो है अपने कार्य को सिद्ध करने में सफलता हासिल कर लेते हैं। बड़े गंभीर होते हैं, बड़े धीरे से इनकी आवाज निकलती है, लेकिन अनुभव के साथ उनकी बात को कोई काटता नहीं। जो ऐसे प्राय जो लोग होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा गया कि ये ऐसे लोग बड़े ईमानदार और साथ साथ में गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूर ही अपने आप को रखते हैं। तीसरी जो तत्व है वायु तत्व। इनमें भी 3 राशियां हैं। कौन कौन सी? मिथुन, तुला और जो है कुंभ। ये 3 राशियों में एक बुध की राशि है और दूसरी राशि चूंकि शुक्र की राशि है लेकिन वह उच्च की राशि शनि की है, तुला राशि, और कुंभ उनकी शनि की मूल त्रिकोण की राशि। अर्थात इन तीनों राशियों में 2 राशियों पर अत्यधिक जो है प्रभाव
शनि का है, यानी कि तुला राशि पर और कुंभ राशि पर। अर्थात ऐसे लोग बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं। आपको बहुत लंबी लंबी बातें करके या लोगों को जो है अपने प्रति आकर्षित करके, और वह केवल तब तक आपके मित्र हैं जब तक कि उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे लोगों की जो मूल जो प्रवृत्ति होती है, थोड़ा चंचल होते हैं, बात करने में वाक्पटु तो होते ही हैं, साथ साथ में वाक्पटु तो सभी जो है तत्व वाले होते हैं, केवल आकाश तत्व को छोड़कर। आकाश तत्व के जो लोग होते हैं, यानी कि जो गुरु प्रभावित हैं, वह जो है जब भी बोलेंगे वाक्पटुता से तो नहीं, तार्किक क्षमता के आधार पर बोलेंगे। उसमें किसी प्रकार की पटुता नहीं, प्रवीणता है, प्रज्ञानता है। तो जो वायु तत्व वाले हैं उनके अंदर वाक्पटुता देखी जाती है, और ये ऐसे लोग अपनी प्रशंसा को पसंद करते हैं। यदि आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो वह आपसे जो है सदैव खुश रहेंगे। और इसके बाद चौथा जो तत्व है जल तत्व है, यानी कि कर्क और वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां आती हैं। और जो जिनका जल तत्व है, ये जल तत्व वाले जो लोग होते हैं, जल का एक प्रभाव होता है कि वह किसी भी प्रकार के गुण में अपने आप को जो है ढाल लेने की प्रवृत्ति, सौम्य स्वभाव, समन्वयी होते हैं। एक दो लोगों के बीच में समन्वय बिठा करके कार्य को सिद्ध करने या कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान होता है। ये बड़े अच्छे मैनेजमेंट यदि दे दिया जाए तो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह जल से संबंधित व्यापार में सफल होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। कुल मिलाकर के दूसरों को भोजन कराने में ऐसे लोगों को बड़ा आनंद आता है। और साथ साथ में ये लोग उच्च पदों पर जाकर के भी अपनी सौम्यता और शीलता नहीं भूलते, वरिष्ठ जनों का आदर सम्मान करते हैं। जल तत्व के जो लोग होते हैं, प्रायः देखा गया फैटी समस्या उनको तो होती है, किंतु प्रायः चूंकि कर्क और वृश्चिक भी है राशि और एक मीन राशि है, तो ये लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, यानी कि इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है। कुल मिलाकर के इन तत्वों के आधार पर व्यक्ति का जो मौलिक जो स्वभाव है, आप उससे जो जान गए होंगे। इसमें अग्नि तत्व का और जल तत्व ये दूसरे के शत्रु होते हैं। विवाह जब भी तय हो तो यह ध्यान रखें कि मेष और सिंह धनु राशि का विवाह कर्क और वृश्चिक और मीन राशि से न हो। यदि ऐसा होता है तो प्रायः कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि विपरीत तत्व है। उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो अग्नि और वायु ये भी विस्फोटक होते हैं। प्रायः शनि और मंगल, शनि जो है वायु तत्व के होते हैं और अग्नि जो है तत्व के, यदि ग्रहों में देखा जाए तो सूर्य हैं या शनि है। शनि वायु तत्व हैं, मंगल जो है अग्नि तत्व हैं। तो दोनों की मैत्री भी ठीक नहीं होती है और बड़ा विस्फोटक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है स्वभाव में। तो तत्वों का जो प्रभाव है वह क्या है उसको आप समझ गए होंगे। तत्व क्यों जरूरी है समझना है आपको, चूंकि यह ज्योतिष, चूंकि हमने इसीलिए चैप्टर 3 में इसको रखा ताकि इसको जब आप समझ आए रहेंगे तो आगे आपको फलादेश करने या ग्रहों को समझने में या लोगों को समझने में, लोगों को बताने में आपको आसानी होगा। धन्यवाद। आज फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि जो है यह कार्यक्रम आपको रुचिकर और ज्ञानप्रद लगा होगा। यदि आपको कोई भी इस प्रकार की जानकारी आपको यदि चाहिए इस संबंधित विषय से तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो कम से कम जय सिया राम तो लिख ही दीजिएगा कमेंट में, और शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।